हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे से होंगे। ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे और हमेशा स्वस्थ रहें आप। आज एक नए टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारे समाज में एक नई चीज़ देखने को मिलती है। आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, आपकी डेली लाइफ्स में, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में आपको इस तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कुछ ये एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बार अनचाहे विचार आने लगते हैं और वो विचार ऐसे होते हैं कि जो उसको परेशान करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है और उसकी बड़ी गहरी आस्था है, और उसको कोई भी चीज़ को अगर उससे ज़रा सी भी गलती हो गई, यानी कि अगर वो कोई धार्मिक पुस्तक रखी थी, उसकी तरफ उसका पैर हो गया या उसका हाथ टच हो गया, तो वो बार बार उसको ये प्रतीत होगा कहीं हमारे को पाप ना लग गया हो, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे ईश्वर नाराज़ ना हो जाए। तो अगर इस तरह के विचार किसी व्यक्ति को आ रहे हैं, तो क्या ये कोई समस्या है? चलिए आज इस पे बात करते हैं। आज का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ओसीडी। ये एक मानसिक समस्या है। इसमें व्यक्ति को एक अनचाहे विचार आते रहते हैं। उन विचारों को हम ऑब्सेशन कहते हैं। जब ये इस तरह के विचार आते हैं तो उसको वो परेशानी में डालते हैं, और वो इन विचारों को ख़त्म करने के लिए कहीं न कहीं कोई एक ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसके मन को संतुष्टि मिले। जब ये मन को संतुष्टि हो जाती है, लेकिन तब भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता है। इस अनचाहे विचारों को हम ऑब्सेशन कहते हैं। फिर वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में आता है। उस विचार को हटाने के लिए, उन जो आपके मन में विचार आए थे उनको हटाने के लिए वो कंपल्शन यानी वो एक्ट करता है जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए। जब वो नॉर्मल हो जाता है तो फिर थोड़ी देर के बाद इस तरह से फिर विचार आते हैं, तो एक साइकिल चलती रहती है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव। जब ये स्थिति थोड़ा ज़्यादा हो जाती है और विकार का रूप ले लेती है, तो हम इसको डिसऑर्डर भी ऐड कर देते हैं। तो इसकी पूरा शब्द बन जाता है एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम आम भाषा में ओसीडी कहते हैं। ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है और इसमें व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इस चक्र से वो आसानी से निकल नहीं पाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जो विचार आएँगे वो क्या विचार आएँगे? पहला, जैसे हम आपको बताएँ कि विचार आएगा कि मेरे हाथों में कोई कीटाणु लग गए हैं या मेरे हाथों में कोई गंदगी है। अब उसका कंपल्शन क्या होगा, वो बार-बार हाथ को धोएगा, पैर को धोएगा। इस तरह के भी बहुत से लोग मिल जाएँगे आपको। बहुत से ऐसे होंगे जिनके बेड पे आप बैठ जाएँगे तो उनको लगेगा इसके आने से मेरे बेड पे कोई गंदगी आ गई, वो बेडशीट चेंज करेगा, जाके नहाएगा। तो ये दिन भर ऑब्सेशन होता रहता है और इसका ही वो निवारण करता रहता है, जिसको हम कंपल्शन कहते हैं। दूसरा, उसको नुकसान का डर होता है। अगर वो कहता है कि हम ये काम कर रहे हैं या हमारा कोई काम हो रहा है इस तरह से, जैसे कि उसको बार-बार एक मन में विचार आता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैंने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया? अरे! शायद मैं भूल गया, जबकि आया देखा तो उसने वो दरवाज़े को देख लिया। तो जब उसको विचार आया कि दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, ये ऑब्सेशन था। जब वो जा कर के, जब तक उसको मन को संतुष्टि उसने नहीं कर ली कि वहाँ जाके देखा दरवाज़ा बंद है कि नहीं है, उसका कंपल्शन हो गया। अब दूसरा होता है कि जैसे घर में गैस है, तो वो देखता है गैस है, लाइट है, ये गैस स्टोव बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, तो चला गया घर से, फिर आया देखा गैस को बंद कर रहा है, लाइटों को देखा रही तो जल रही बंद है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो वो आता है। तो ये एक चक्र चलता रहा है। दूसरा होता है व्यवस्था का जुनून होता है। इनको, ऐसे लोगों को अपनी चीज़ों को एक जैसा रखनी होती है। सारी चीज़ें, अलमारी, कपड़े, बुक्स हैं, किताबें, कापियाँ हैं, जूते हैं, ये इनको एक क्रम में रखने की आदत पड़ जाती है। अगर ये क्रम उनका गड़बड़ होता है तो उसको फिर से करते हैं। या किसी को कोई चीज़ गिनने की आदत पड़ जाती है कि हमने गिना फिर रख दिया उसको, फिर आया अरे हम तक गलती हो गई हमसे और हम गिन नहीं पाए, फिर दोबारा आता है। तो ये ऑब्सेशन हुआ, यानी विचार आया, उसको एक्ट किया, कंपल्शन हो गया। ये दिन भर प्रक्रिया चल रही है। फिर उसके बाद ये सारा का सारा जो है काम उसका दिन भर चलता रहता है और इसी में इतना बिज़ी हो जाता है कि वो दूसरे काम को नहीं कर पाता है। इसके बाद जो टाइप्स हैं इनकी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। टाइप्स ये है, जैसे इनको
पहला फ़ियर ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि इनको कीटाणुओं का डर कि मेरे हाथ में या पैर में, शरीर में कोई कीटाणु ना लग गया हो। इनमें ये रिस्पॉन्सिबल बहुत होंगे, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी है कि मैं जो कार्य दिया गया है वो कहीं पे भी होंगे फुली रिस्पॉन्सिबल होंगे। परफेक्शन करेंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से सलीके से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इनमें एक विचार आने लगता है जिसको हम कहते हैं अनवांटेड रिलीजियस मॉरल थॉट्स, जिसमें कि उसको ये लगता है कि हमने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया। हम मंदिर गए थे, मस्जिद गए थे, हमारे पैर ऐसे हो गए, हम किसी मज़ार पे गए थे और हम इधर की बजाय इधर खड़े हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे ईश्वर, अल्लाह या मज़ार का जो बुज़ुर्ग हैं वो हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए। तो वो उसको बार बार माफ़ी करेगा, छुएगा, चूमेगा, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे पाप तो नहीं हो गया। तो आज ये हमने आपको छोटा-सा एक टॉपिक बताया है कि ओसीडी। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप हमसे क्वेश्चन आंसर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दें। और दूसरा ये कि जब आप हमसे कोई बात करें, तो इसमें अपना मैसेज ज़रूर डाल दें। वो वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ा भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।